हरे कृष्णा, वेलकम इन आवर 10 मिनट भगवद गीता क्लास। तो आज का सेशन है चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 18 एंड 19 और बहुत स्पेशल टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन। ये सबके लिए रिलेवेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद को, रियलाइज मतलब जानना, पूरी तरह से जानना। आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी एक ड्यूटी है अपने आप को जब पूरी तरह से जानोगे। एक कहावत है, इफ़ यू नो योर सेल्फ बेस्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली यू विल बिकम बेस्ट। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ये है भोलू। क्या है? भोलू। तो ये भोलू ही रहेगा अगर उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसको अपनी ड्यूटी नहीं पता है, अपने रोल्स नहीं पता है, अपने गोल्स नहीं पता है, तो फिर वो भोलू ही रहेगा। लेकिन भोलू बन जाएगा हैप्पी अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब जानेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे स्टडी करना है, मेरा इतना स्कोप ऑफ लर्निंग है, मेरे पास ये सपोर्ट के लिए टीचर है, मेरे पास ये सारे रिसोर्सेस हैं। तो जब बारीकी से अपना रोल और गोल को क्लियर कर लेगा तब उसके पास आएगा सेल्फ रियलाइजेशन और फिर ड्यूटी करना, एक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे पास रिसोर्स क्या हमको पता नहीं है, हमारी ड्यूटी क्या हमको पता नहीं है, हमारा रोल क्या है क्या पता नहीं है, तो इससे क्या हो जाता है? प्रॉब्लम। गोल गोल घूमते रहेंगे और रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है। टेक्स्ट नंबर 19 को रिसाइट करूंगा मैं। तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं करम समाचर असक्तो ही आचरम कर्मम परमम आपनोपि पुरुषः। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो बताया गया है श्लोक में कि हमको वर्क तो करना है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्क। कार्य तो करना ही है, पर क्या सब कार्य हमको सफलता देंगे? नहीं। जब हमारे एक्शन प्रिसाइज होंगे हमारा रिजल्ट उतना ही हाई होगा। सब कुछ नहीं करना है, जो करना है सिर्फ वही करना है, देन रिजल्ट आता है। अगर भोलू अपने आप को नहीं जानता है कि मेरा काम है, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ पढ़ना है, मैथ में यही चीज़ मुझे पढ़ना है, और वो घूमता रहेगा इधर उधर दूसरे क्लास का बुक उठा के, तो पढ़ाई तो करेगा, कुछ रिजल्ट आएगा, हो सकता है उसको कुछ समझ भी नहीं आया, समय व्यर्थ गवाएगा। तो जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है, आप सेल्फ रियलाइज नहीं है अपने प्रोफाइल्स में, अपने एक्टिविटी में, अपनी ड्यूटी में, अपने रिलेशन में, गोल गोल में कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भगवद गीता में यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन हो तो 3 स्टेप में आपको पता चलेगा। पहला स्टेप है कि आप आत्मनिर्भर रहोगे, अपने फील्ड ऑफ एक्टिविटी में आप आत्मनिर्भर रहोगे। आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहले आपकी नीड फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो रही है तो आप आत्मनिर्भर कहाँ से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे। जब दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो वो जैसे चाहेगा वैसे यूज़ करते रहेगा। अगर किसी से आपको डिपेंड हो जाए, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह डिपेंड हो गए थे किसके ऊपर? दुर्योधन के ऊपर। तो फाइनेंशियल हेल्प लेने के कारण उनको अधर्म का साथ देना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि अगर डिपेंड अगर रहोगे, है ना, तो फिर आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे बेसिक नीड होते हैं, फूड, वाटर, हाउस, क्लोथ, शेल्टर। तो जब ये बेसिक नीड को हम फुलफिल कर लेते हैं, अपने नीड को मिनिमम रखते हैं, तो हम फोकस कर पाते हैं अपनी ड्यूटी की तरफ मैक्सिमम। अगर इन चीज़ों को, हमारे नीड को और मैक्सिमाइज करेंगे, ये तो बेसिक है, लग्जरी नीड भी होती है, मोबाइल, इंटरनेट, अलग अलग सेवाएं, विजिट करना, क्लब्स विजिट करना। तो जितना ज़्यादा ये बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा, समय तो लिमिटेड है, जितना ज़्यादा समय देंगे, एनर्जी देंगे, हो सकता है हमको एक बेड एसोसिएशन मिल जाए, हमारा हेल्थ डिस्ट्रॉय करेगा, टाइम डिस्ट्रॉय करेगा, मनी डिस्ट्रॉय करेगा। तो कहने का मतलब है कि वो सारे बेड एसोसिएशन को कट कर देंगे अगर हम लिमिट करेंगे अपने आप को बेसिक नीड पे। अगर बेसिक नीड को हम फुलफिल करते हैं और ड्यूटी को फोकस करते हैं तो हम बनते हैं आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे अर्जुन के एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा आत्मनिर्भर का उदाहरण कि अर्जुन अगर ड्यूटी कर रहा है और फाइट करने के लिए वहाँ पे युद्ध भूमि में खड़ा है और उसको टेंशन है उसके पेमेंट का, तो युद्ध कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, इसलिए वो ड्यूटी कर सकता है। और यहाँ पे उसका कोई पर्पज़ नहीं है फुलफिल करने का। जो आत्मनिर्भर होता है उसका कोई पर्पज़ नहीं रह गया, अब वो कार्य कर रहे इस पर्पज़ के लिए नहीं, उसको अपना रोल गोल एकदम क्लियर है, मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसका आउटकम क्या है, और उसके आउटकम से वो प्रभावित भी नहीं होगा। और उसके पास जीरो बहाना है। क्या है? जीरो बहाना लेके चलता है। आज ना वो पड़ोसी के मछली मर गई तो मैं आज काम नहीं करूँगा। जीरो बहाना से ये होता है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी ये की है, क्या है? की है। जो कंसिस्टेंसी होता है तो एवरी टाइम्स उसका एफर्ट मल्टीप्लाई होता है, ऐड नहीं होता है। तो 3 स्टेप मैंने बताया जब हम सेल्फ रियलाइज होते हैं अपने प्रोफाइल में, अपनी ड्यूटी में, अपने एक्टिविटी में, तो इसका 3 आउटकम जो निकल के आता है, हम अटैच होते हैं अपने ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से, वर्क से नहीं। इसका एक एग्जाम्पल आता है अर्जुन से कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन अर्जुन एक गुड बॉय बनता है, आई एम नाइस, आई एम अहिंसक, आई एम नॉन वायलेंट। तो यूजलेस है पूरी तरह से वो चीज़ें। क्यों? वो अटैच हो गया है नॉन वायलेंस से। नॉन वायलेंस, आई एम गुड, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं लोगों की नज़र में अच्छा बन जाऊँगा, नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब वो जानता है मैं क्या हूँ, मैं सर्वेंट हूँ अगर कृष्णा का, तो उसके ऑर्डर को फॉलो करना मेरा फर्स्ट ड्यूटी है। तो ड्यूटी से अगर अटैच है तो जो कोई भी कार्य बोलेंगे वो करेगा। अब अपने कार्य शासक नहीं है कि मैं यही करूँगा, मैं वही करूँगा, नहीं। जरूरत पड़े काटने का तो काटेगा, क्योंकि अपने कार्य शासक नहीं है, वो ड्यूटी शासक है। तो कहने का मतलब है कि जो कृष्णा है वो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो उनका ऑर्डर है उससे हर एक को बेनिफिट मिलेगा। हम सबका ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जब अपने ड्यूटी से अटैच होते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि मेरा इमेज क्या होगा, नहीं, ड्यूटी है मैं करूँगा। जैसे मिलिट्री मैन ना, वो किलिंग करने में बड़ा एक्सपर्ट होता है वॉर में, जितने ज़्यादा किलिंग करेगा उतने ज़्यादा उसको अवार्ड मेडल्स मिलेंगे। तो अगर वो अटैच हो जाए कि नहीं आई एम गुड वन, है ना, जैसे कुछ है ना बेड मूवीज़ आते हैं जिसमें बताते हैं कि मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं, इसलिए आर्मी में नहीं जाते हैं। तो ये सब कैसे लोग हैं? इनको राक्षस कहा जाता है ना। अगर ज़रूरत है वहाँ पे नहीं मारेंगे तो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो खुद मारे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ड्यूटी है, जब हम उससे अटैच हो जाते हैं, वर्क से नहीं, वर्क कोई भी करेंगे हमारी ड्यूटी के ग्राउंड में जब आएगा, और हमारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा हमारा अगला एक्शन। हमारा एक्शन कंसिस्टेंट होगा, फेलियर आएगा तो हम और इंक्रीज करेंगे एफर्ट को, और ज़्यादा कंसिस्टेंट करेंगे। हमारे अंदर कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। तो इन जब स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। तो इन चीज़ों को जब अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस में आते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं। हमारे पास कोई स्पेसिफिक पर्पस जो है कि फुलफिल करना नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा गोल और रोल क्लियर है। हमारे पास जीरो बहाना रहता है, हम अपना एक्टिविटी हमेशा और बेटर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवद गीता के क्लास में अटेंड करने के लिए। और जानने के लिए अच्छे से भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 18-19 को रीड कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।